एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं फादर बोलते हैं कि मुझे पता है तुम ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो, एक दिन तुम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनोगे। अपनी बेटी को अंदर से बुलाते हैं, तुम बाहर आ सकती हो क्विंग यू। फिर क्विंग यू बाहर आती है, भाई एकदम क्यूट दिख रही है, एकदम अच्छी परी टाइप, एकदम रेड ड्रेस में आई है। फिर जाओची उसका हाथ बोलता है बी केयरफुल, लेकिन जैसे उसका हाथ पकड़ने जाता है एकदम ठंडा हाथ रहता है उसका। फिर वो पालकी में बैठती है, पीछे से नौकरानियाँ कहती है, अपने आंसू पोंछती है, बोलती है हमारी मिस को इनके साथ ही शादी क्यों करनी पड़ी जाओची के साथ, कितना बुरा हुआ उनके साथ। जाओची भी अपना हाथ देख के बोलता है शायद से मैं भी अपनी बीवी का हाथ नहीं पकड़ सकता। फिर हमें जाओची का फैमिली सेक्टर दिखाया जाता है, वहाँ पे लोग बोलने लग जाते हैं वो आ गए क्विंग यू आ गई है। वहाँ पे लोग बोलते हैं आई वंडर कैसी दिखती होंगी वो, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, बस एक ग्लिम्स से मिल जाए मैं तो खुश हो जाऊँगा। तीसरा बंदा बोलता है सपने देखना छोड़ दो, अब किसी की पत्नी है, लेकिन देखने में क्या जा रहा है, सब लोग उसको देखने चले जाते हैं। फिर अपने को मेन सेक्ट का हॉल दिखाया जाता है, वहाँ पर सब बड़ों के बाद लेने अपना दूल्हा दुल्हन पहुँच गए हैं। जाओ सेट के प्रेटियाज भी वहाँ पर बैठे रहते हैं, लेकिन उसका कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहता है। वहाँ पे पब्लिक बोलने लग जाती है ये जाओ सेक्ट में बहुत सारे डिसाइपल थे, लेकिन इसको इसी ट्रेस के साथ क्यों शादी करनी पड़ी, मैं जाओसी से बहुत अच्छा हूँ, ऐसा एक दो लोग बोलने लग जाते हैं। वहाँ पे अपनी आंटी आती है, बोलती है खोनर की बात है कि जाओची से उसकी शादी हुई है, तुम सब गलत समझ रहे हो यू गाइस। लेकिन वहाँ पे जो बैठे लोग रहते हैं वो बोलने लग जाते हैं देखो देखो एकदम खूबसूरत लड़की एकदम ट्रेस के साथ आ चुकी है, दोनों की जोड़ी अच्छी लग रही है, वो वहाँ पर जानबूझ के बोल रहे हैं ऐसा। दूसरा एल्डर बोलता है कॉन्ग्रेचुलेसन। फर्स्ट एल्डर बोलते हैं जाओली कॉन्ग्रेचुलेसन बच्चे तुम्हारे हमारे सेक्ट में इतनी अच्छी ग्रैंड डॉटर लाने के लिए। फिफ्थ एल्डर की तीसरे एल्डर बोलते हैं जाओची गुड लाइफ के लिए बेस्ट ऑफ लक, ग्रेट लग रहा है तुम्हें। लेकिन ये सब लोग जाओची को नहीं उसके ग्रैंडपा को ये सब बोल रहे हैं। ग्रैंडपा भी उधर से बोलते हैं आप सबका शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए, चलिए अब सब अपन लोग ड्रिंक करने चलते हैं। दूसरे मेंबर बोलने लग जाते हैं नहीं नहीं ग्रैंडपा अब हमें जाना चाहिए, हमारा काम यहाँ पे हो चुका है। लेकिन ग्रैंडपा एकदम से चिल्लाते हैं बहुत हो गया, क्या तुम मुझे भूल चुके हो मैं कि कौन हूँ यहाँ पर, चलो मैंने कहा ना तो ड्रिंक करने चलेंगे तो चलेंगे। फिर सब लोग एकदम से चौंक जाते हैं और बोलते हैं ठीक है, लेकिन उनमें से एक डर बोलता है जावली सोचो अगर तुम यहाँ से चले गए या फिर तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो तुम्हारे ग्रैंडसन का ध्यान कौन रखेगा, हम ही रखेंगे ना, तो तुम्हें हमारे साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। फिर वहाँ पे उसके ग्रैंडपा भी खामोश हो जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं। फिर दूसरे एल्डर बोलते हैं प्लीज़ प्लीज़ काम डाउन, चलिए अब सब दुल्हन को उसका रूम दिखा देते हैं। पहले तो मैं दुल्हन के रूम का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर अपनी क्विंग बोलती है तुम्हारे ग्रैंडपा को तुम्हारे वजह से नीचे रहना पड़ा, लेकिन अपना जाओची वहाँ पे वो बात बदलने की कोशिश करता है। अब से तुम मेरी वाइफ हो, तुम इतना सच सवर के बैठी हो, तुम इसको उतार सकती हो, कहीं तुम हर्ट ना हो जाओ। फिर वो उसका घूंघट खोलती है तो एकदम उसका चेहरा दिखता है एकदम क्यूट सा। ये सच है कि मेरी मेरिडियन टूट चुकी है और मैं बहुत वीक हूँ, लेकिन अपनी वाइफ बोलती है तुम्हारा मूड तो बहुत जल्दी चेंज हो गया, अभी सब तुम्हें वीक बोल रहे थे तब तो तुम हाइड कर रहे थे अपना गुस्सा। लेकिन जाऊची फिर से अपना मूड चेंज करके बोलता है तुम कितनी ब्यूटीफुल हो और उसको टच करने लगता है, तो उसी समय वहाँ पर वो उस पर अटैक कर देती है, उस पर अटैक कर देती है ब्लू कलर का, और यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि वहाँ पर वो अटैक करती है लेकिन वो अटैक नहीं होता है, तो जाऊची बोलता है तुमने क्या किया ये, तो अपनी वाइफ ही बोलती है तुम्हारी बचपन से मेरिडियन ब्रॉक नहीं थी तो किसी ने क्रीपर करी है, लेकिन अगर अब तुम उसे हील भी करना चाहो तो तुम हील नहीं कर सकते दे, ये बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुकी है, अगर तुम इसे बचपन में ही ठीक कर लेते तो तुम उसको ठीक कर सकते थे, लेकिन अब नहीं कर सकते। फिर वो जाउची अपनी वाइफ का अटैक उठाता है, बोलता है कि ये क्या है, ये तो अपने सेक्ट का नहीं है कुछ, ये बर्फ़, ये फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में आइस एलिमेंट कल्टीवेटर कहाँ से आ सकता है। फिर अपनी वाइफ ही बताती है ये आइस क्लाउड टेक्निक है।
याओची बोलता है, एकदम से चौंक जाता है, क्या आईसी क्लाउड पैलेस की टेक्निक है ये तो 4 ग्रेटेस्ट टेक में से एक है अजूरी क्लाउड किंगडम में। अपनी वाइफ ही बताती है, ये बात सिर्फ मेरे पिता को पता है, पापा को पता है, और अब मैं सिर्फ तुम्हें बता सकती हूँ क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो, सिर्फ नाम के हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। उस समय जब तुम्हारे पापा मुझे बचा रहे थे, लेकिन थोड़ी दिन बाद जब कुछ एसोसिएशन ने उन्हें मार दिया और वो चले गए, लेकिन मैं उन्हें का रिप्रीप वापस उनको दे नहीं पाई, इसलिए मुझे रिग्रेट हो रहा था, इसलिए के लिए मैंने तुम्हारे साथ शादी करी। लेकिन हम रियल कपल नहीं है, बस ये मैं उनका रिग्रेट क्रिएट कर रही हूँ। कुछ मिसअंडरस्टूड मत कर लेना तुम यहाँ पर। और वो अपने अंदर से बहुत मिस्टी ओरा छोड़ती है, कोल्ड ओरा, तो पूरा रूम ठंडा ठंडा हो जाता है। फिर वो बताती है कि मैं जिस सेक्टर में हूँ, आईसी क्लाउड सेक्टर में, वहाँ पर हमें बहुत ठंडा हृदय रखना पड़ता है, कोल्ड हार्ट। वहाँ पर एक फीमेल डिसाइपल को ही एक्सेप्ट किया जाता है, और ऐसे डिसाइपल को जो किसी भी रोमांटिक रिलेशनशिप में ना हो। इसलिए मैं तुम्हारे साथ प्यार कभी नहीं कर सकती, भले ही हम मैरिज कर चुके हैं। फिर बाहर से आवाज़ आती है, यंग मास्टर चलिए वाइन पीने का समय हो गया है। तो वाइफी बोलती है तुम जा सकते हो, मैं अभी नहीं आ रही, और फिर वहाँ पे अपना कोल्ड ओरा बंद कर देती है। फिर वो अपना जाओची वहाँ से चला जाता है, तो अंदर ही वहाँ पे दिखाया जाता है कि कोई वहाँ पर अपीयर हुआ है अपनी वाइफी के सामने। अब वो रहती आइस क्लाउड पेरिस की चू यूली। वो क्विंग को बोलती है तुमने अचीव कर लिया जो तुम्हें करना था, अब तुम आईसी क्लाउड पैलेस में चढ़ सकती हो। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि वो उसकी मास्टर है। वो उससे बोलती है मास्टर मुझे बस 1 महीना दे दीजिए, यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट चली गई तो मेरे पति के ऊपर सब हंसने लग जाएंगे, और मैं ऐसा नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी और की बदनामी हो। तो उसकी मास्टर बोलती है ठीक है, आज से ठीक 1 महीने बाद मैं यहाँ पर वापस आऊँगी। फिर वहाँ पर अपनी वाइफ ही बोलती है थैंक यू मास्टर। और मास्टर क्या आपके पास कोई तरीका नहीं है जिससे मेरे हस्बैंड का ये मेरिडियन वापस ठीक हो जाए। फिर वहाँ पर मास्टर बोलती है क्विंग्यू मुझे पता है तुम बहुत काइंड हार्टेड हो, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, इस समय मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती हो। यहाँ पर एपिसोड 5 भी ख़त्म हो जाता है। मिलेंगे एपिसोड 6 में, तब तक कि आप नेक्स्ट एपिसोड